हे व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज़ कबीर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एडिटिंग फाइल्स। तो गाइस आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप रेप्लिकेंट के अंदर कैसे ये थ्रोइंग वाला जो सीन है क्रिएट कर सकते हो। यानी कि आपको जो कैरेक्टर है किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करे तो आप कैसे उसे सेट करोगे टाइमलाइन के अंदर, क्या की फ्रेमिंग करनी है, क्या तरीका है, वो सब बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले गाइस मैंने एक नई वीडियो बनाई है, अपने सेकंड चैनल पर डाली है जिसका नाम है लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उस चैनल पे जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी वीडियो, काफ़ी समय लगा था और अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने ट्यूटोरियल को। ओह जॉन, तुम यहाँ। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। हाँ, मैं आ गया हूँ यहाँ पर। तूने क्या सोचा था कि मैं तुझे भूल जाऊंगा? अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर दूँ। क्यों, मैंने सही कहा ना? तू मुझे मारे इससे पहले मैं तुझे। इस बार बच गया तू, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। तो मैंने यहाँ पर एक जो इनका सीन है, प्री बिल्ड सीन होता है, उसको ले लिया है बॉक्सिंग वाला, और यहाँ पे मैंने करेक्टर इंपोर्ट कर लिया। तो करेक्टर विलेन के अंदर है और इसका नाम है क्रेसिक्स, और इस करेक्टर को मैंने ले लिया और इस करेक्टर के साथ हमें यहाँ पर कटाना शॉट साथ में मिलती है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अटैच के अंदर। इस करेक्टर की जो कटाना है इसको हम हटा देंगे। बेसिकली मुझे लगता है कि जो भी हैंड के साथ वाले जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो परफेक्टली एनिमेशन में इनके वर्क नहीं करते हैं फिलहाल। अभी हो सकता है कि आगे फ्यूचर में अपडेट के बाद ये सब अच्छे से वर्क करने लगे। तो यहाँ से इसकी मैं कटाना सबसे पहले हटा दूंगा। और जो यहाँ पे जो एनिमेशन दिए रहते हैं इनका कोई भी यूज़ नहीं है। मुझे नहीं लगता ये फालतू ही दिए हुए हैं, क्योंकि जब आप इसे टाइमलाइन में ऐड कर देते हो तो ये जो ये एनिमेशन इसका वर्क नहीं करता। ये सिर्फ एनिमेशन लाइव के लिए है, यानी कि आप लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तब ये एनिमेशन काम करेंगे। अदरवाइज आपके जो टाइमलाइन है उसके अंदर ये एनिमेशन कोई भी काम नहीं करते हैं। तो हम चले जाएंगे यहाँ पे सीन के अंदर। उसके बाद कटाना हटाने के बाद तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे एनिमेटेड मेश के अंदर, वेपन के अंदर, और यहाँ पे ऑप्शन है कई सारे, आप जो चूज़ करना चाहते हो चूज़ कर सकते हो। मैं लूँगा यहाँ पर कुकरी। तो सिंपली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे फ्लोर पे से रख देता हूँ और इस कुकरी का जो नाम है मैं उसका चेंज कर दूँगा। कुकरी, इसको नाम दे दूँगा 1, ठीक है। देन उसके बाद हम इसे इस कुकरी को इसके हैंड पर अटैच करना है। अटैच करने के कई तरीके हैं। सिंपली इस कुकरी को मैं ड्रैग करके जो भी मेरे करेक्टर का नाम है उसके ऊपर छोड़ूंगा तो आप देखोगे इस करेक्टर की ट्री के अंदर आ जाता है, ठीक है। देन उसके बाद इस कुकरी को हम सेलेक्ट करेंगे, देन अटैचमेंट में जाएंगे तो आप देखोगे सिर्फ अभी करेक्टर मैच पर है, इसके सॉकेट पे अप्लाई नहीं। तो सिंपली हम इसके राइट हैंड वाले सॉकेट पे ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो मोकैप है, जो एनिमेशन है वो राइट हैंड से है। तो आपके पास जो भी एनिमेशन हो, राइट हैंड का हो या लेफ्ट हैंड का, तो आप अपने हिसाब से उसे अप्लाई कर लेना। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कैरेक्टर को इस टाइमलाइन के अंदर ऐड कर देंगे। तो आप देखोगे कैरेक्टर इस टाइमलाइन में आ गया है और यहाँ पर हम सर्च करेंगे थ्रो। तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा सा थ्रोइंग वाला एनिमेशन है नाइफ थ्रो का, तो हम सिंपली इसे यूज़ करेंगे और इसे आगे की साइड रखेंगे फ़िलहाल। और क्योंकि हमें यहाँ पर इसके हैंड में इस नाइफ को अटैच करना है तो उसके लिए हम थोड़ा सा कैमरे को आगे बढ़ाएंगे तो आप देखोगे ये यहाँ पे आ गया है। लेकिन इसको हम यहाँ पीछे ले जाते हैं तो यहाँ से काफ़ी ईजी हो रहेगा हम लोगों के लिए अटैच करने के लिए। तो सिंपली आप स्पेस से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म से रोटेट से स्केल में स्विच कर सकते हो बड़ी आसानी से स्पेस दबाकर। तो मैं कुकरी को सिंपली इसके हैंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दूंगा। आप देखोगे ये थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा नीचे और कर लेते हैं तो ये अच्छे से फिट हो गया इसके हैंड के साथ। तो आप देखोगे ये परफेक्टली फिट है इसके हैंड के साथ। देन उसके बाद जो हमारी ये कुकरी है इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, बेसिकली नाइफ कर देते हैं तो ईजी रहेगा समझने में। और इसका नाम दे देते हैं नाइफ 1 और जस्ट इसको थोड़ा सा फिक्स करते हैं इसकी हैंड की पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो आप देखोगे ये यहाँ पर आ गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ, हालांकि ये ठीक ही लग रही है, तो हमें अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ ये सीधी जाए ना कि तिरछी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे हैंड को वहाँ पे रोकना है जहाँ पे हमारा कैरेक्टर इस नाइफ को छोड़ दे। तो ये गया ये, इसके बाद मैं चाहता हूँ ये नाइफ को छोड़ दे तो मैं इस नाइफ को सेलेक्ट करूँगा और इस टाइमलाइन के अंदर ऐड कर लूँगा और इसमें ट्रांसफॉर्म पोजीशन
ट्रांसफॉर्म, रोटेशन दोनों को ऐड कर दूंगा, उन पे एक एक की फ्रेम लगा दूंगा। देन इसके बाद मैं इस नाइफ को डुप्लीकेट करूंगा और इस नाइफ में से अटैचमेंट को हटा दूंगा। ठीक है, अटैचमेंट को मैंने दूसरी वाली नाइफ में से हटा दिया और इसका नाम दे दूंगा मैं नाइफ मीडियम, यानी एम मीडिएटर, नाइफ एम मीडिएटर। और इस नाइफ को भी मैं टाइमलाइन में ऐड कर लेता हूँ और इस पर भी मैं पोजीशन और रोटेशन दोनों इसी पे एग्जैक्ट टाइमिंग पे लगा देता हूँ। देन इसके बाद नाइफ एम जो है इसका मैं एक और डुप्लीकेट करूँगा। आपको बेसिकली 3 करने, जो भी आप ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हो आप 2 में भी काम चला सकते हो। मैं 3 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा दिखाने वाला हूँ आगे। तो मैं इसका नाम दे दूंगा नाइफ 2, नाइफ 2 भी आ गई। इसको भी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसका काम हम आगे करेंगे। जो हमारी नाइफ 1 है, जो हमारे कैरेक्टर के साथ अटैच है, उसके हम डिटेल्स पैनल में जाएंगे और मिसलेनियस पे क्लिक करेंगे और जो इसकी विजिबिलिटी के आगे की फ्रेम है उसको ऐड कर देंगे। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि इसकी विजिबिलिटी को हम जस्ट नेक्स्ट फ्रेम पे हटाने वाले हैं, यानी कि इसकी विजिबिलिटी को ऑफ करने वाले हैं। तो हम जाएंगे सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट फ्रेम, इसकी विजिबिलिटी का जो आइकन है इसको अनचेक करेंगे और ऐड अ की कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो नाइफ 1 है वो बेसिकली हट चुकी है, गायब हो चुकी है। अब हमारी जो नाइफ एम है, दूसरी वाली नाइफ एम, जो कि मेरे कैरेक्टर से अटैच नहीं, अब उसका काम शुरू होने वाला है, लेकिन वो भी साथ साथ विजिबल है। तो पहले हमें उसकी विजिबिलिटी ऑफ करनी होगी जब तक नाइफ 1 की विजिबिलिटी ऑन है। तो हम जाएंगे यहाँ पर, इसकी विजिबिलिटी को ऑफ करेंगे और एक की फ्रेम लगाएंगे। जो हमारी नाइफ एम है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। देन उसके मिसलेनियस में जाएंगे, डिटेल्स पैनल में मिसलेनियस में जाएंगे, इसकी विजिबिलिटी को ऑफ करेंगे और एक की फ्रेम लगा देंगे। ऐड अ की पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट फ्रेम पे इसकी विजिबिलिटी को ऑन कर देंगे और यहाँ से ना ऑन करके मैं बेसिकली यहाँ से ऑन करूँगा। ऑन हो गई, चेक लग जाएगा, इसका मतलब ऑन है। और ऐड अ की, तो आप देखोगे ये इसके हाथ से ऐसा लग रहा है कि इसके हाथ से चाकू छूट गया है, जबकि वो कि जो चाकू अटैच था, नाइफ अटैच थी, वो बेसिकली हमने उसकी विजिबिलिटी को ऑफ कर दिया। जो दूसरी वाली है उसकी कॉपी, उसकी विजिबिलिटी को ऑन कर दिया यहाँ से और उसको अटैच करके नहीं रखा है सब्जेक्ट के साथ, यानी कि अपने कैरेक्टर के साथ। अब हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पर अपने चाकू को अपने अकॉर्डिंग, अपनी नाइफ को अपने अकॉर्डिंग रोटेट करेंगे। हालांकि मुझे यहाँ पे 2 नाइफ इसलिए दिख रही हैं क्योंकि जो हमारी थर्ड वाली नाइफ है, जो हमने नाइफ 2 के नाम से सेव करी, इसकी विजिबिलिटी ऑन है। तो सिंपली मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ, इसका काम हम आगे करेंगे। तो हमारी ये नाइफ आ गई, इसकी हम थोड़ी सी पोजीशन इसी पे सेट कर लेते हैं। नाइफ एम वाले की हम थोड़ी सी पोजीशन यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो और इसकी पोजीशन, रोटेशन पे एक बार फिर से की फ्रेम लगाते हैं और हमें जितने फ्रेम तक इसको आगे बढ़ाना है वो आगे हम बाद में बढ़ाएंगे। जो हमने अभी नाइफ को विजिबिलिटी ऑफ करी थी, नाइफ 2 जो हमारी थर्ड वाली है बेसिकली, उसको हम क्या करेंगे, सिंपली आगे ले जाएंगे। जहाँ पर भी हमें अपनी नाइफ को लास्ट में उसको जाने की जाके हिट करे, वहाँ पे ले जाना है। तो सिंपली मैं चाहता हूँ कि इस पंचिंग बॉक्स पे जाए, पंचिंग बैग पे जाए। तो मैं इसको पंचिंग बैग 5 को सिलेक्ट करूँगा और इसकी जो ये पोजीशन है, इसकी पोजीशन को मैं कॉपी कर लूँगा और जो हमारी नाइफ नंबर 2 है, जो हमारी थर्ड वाली नाइफ है बेसिकली, उसको मैं क्लिक करूँगा। देन उसके बाद उसकी पोजीशन पे ये पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरीके से देखोगे यानी नाइफ हमारी यहाँ पर आ गई। तो सिंपली मैं इसकी पोजीशन को सेट कर लेता हूँ। तो ऐसे जाऊँगा, जहाँ पे मैं चाहता हूँ बेसिकली ये हिट करे, वहाँ पे मैं इसे परमानेंट फिक्स कर देता हूँ। जब ये नाइफ आपके यहाँ पे सेट हो जाए तो आप सिंपली क्या करना है, आपको इस नाइफ को भी अपनी टाइमलाइन में ऐड कर लेना है। नाइफ 2 के नाम से आ गई, इसकी पोजीशन और रोटेशन को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे सीन में 3 नाइफ हो चुकी हैं बेसिकली। एक जो कैरेक्टर के मेश के ऊपर थी, दूसरी नाइफ एम जो हमारी ट्रैवल करेगी, मीडिएटर का काम करेगी, और नाइफ 2 जो हमारी लास्ट वाली नाइफ है जो कि बेसिकली अटैच होगी हमारे इसके साथ, पंचिंग बैग के साथ।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, जो हमारी नाइफ एम है जो बेसिकली ट्रैवल करेगी यहाँ से वहाँ तक, इस नाइफ को मैं सेलेक्ट करूँगा और लगभग थोड़े से फ्रेम तक जाऊँगा, और जो हमारी नाइफ 2 है इसकी पोजीशन हमने ऑलरेडी सेट कर दी है वहाँ पंचिंग बैग के साथ। इसकी सिंपली मैं सिर्फ पोजीशन को कॉपी करूँगा और अपनी नाइफ एम जो ट्रैवल करने वाली है उसकी पोजीशन पे पेस्ट कर दूंगा। इससे काफ़ी इजी रहता है, आपको मैनुअली इधर उधर नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखोगे हमारी नाइफ 2 भी यहाँ पर आ गई है। तो सिंपली नाइफ एम भी यहाँ पर आ गई है। मैं इसकी पोजीशन और रोटेशन पे की फ्रेम ऐड कर दूंगा। अब इसको दिखाने के लिए बेसिकली मुझे कैमरा ऐड करना पड़ेगा। हमारे पास ऑलरेडी एक कैमरा है तो इसको हम डिलीट कर देंगे कैमरे को, एक नया कैमरा ऐड करते हैं और इस कैमरे को हम ऊपर ले जाते हैं यहाँ पर। तो और यहाँ से इस कैमरे में हम देखते हैं कि चाकू का जो नाइफ है कहाँ से फेंकी जा रही है, और इसका कैमरा प्रीव्यू लॉक ऑन कर देंगे तो आप देखोगे ये नाइफ फेंकने वाला है। अभी इसकी नाइफ विजिबिलिटी ऑफ है, मुझे लग रहा है कुछ की फ्रेम में प्रॉब्लम है, उसको भी हम फिक्स कर देंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो नाइफ को हम बेसिकली देखते हैं। तो यहाँ से हमारा जो कैमरा है एक की फ्रेम ऐड करेंगे और जस्ट यहाँ पे हिट कर रही है तो हम अपने कैमरे को इतना पीछे ले जाएंगे जिससे कि हम थोड़ा सा आइडिया वगैरह लगा सके कि नाइफ बेसिकली वर्क कैसे कर रही, परफेक्ट वर्क कर रही कि नहीं। तो आप देखोगे अभी ये बिल्कुल सीधे सीधे जा रही है। हमें इसमें चाहिए रोटेशन ऐड करना बहुत ईजी है। रोटेशन कैसे ऐड करेंगे, तो ये नाइफ आ गई, ये नाइफ गई यहाँ से। ओके, तो हमारा जो ये पार्ट है याला नाइफ एम का, यहाँ पर एग्जैक्ट जहाँ पे ये हिट कर रही है, हम इसकी थोड़ी सी पोजीशन को जो अपनी नाइफ हमने पहले से सेट करके रखी उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। सिंपली हम ये करेंगे और इसका रोटेशन को अपनी नाइफ 2 के अकॉर्डिंग मैच करा लेंगे। आप हमेशा ग्लोबल पे ही रोटेशन अप्लाई करिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आपकी लोकल है तो सिंपली आप इसको क्लिक करिए, ग्लोबल अप्लाई करा दीजिए, क्योंकि अगर आप ग्लोबल अप्लाई नहीं कराओगे तो उसका रोटेशन बदल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ग्लोबल ही सेट करके रखना है। ग्लोबल सेट रहेगा तो आपका रोटेशन बिल्कुल सही आने वाला है। तो इसको सेट करने के बाद मैं इसके फिर से इसी की फ्रेम के ऊपर अगेन यहाँ पे ऐड की कर दिया जिससे कि इसकी पोजीशन यहाँ पे लॉक हो जाए। अगर मैं कैमरे से देखूँ तो आप देखोगे मैं चाकू अभी भी सिंपली हल्का सा नॉर्मल सा रोटेट करा, लेकिन हमें इसको एक्स्ट्रा चाहिए। उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे मेरा ग्लोबल सेट है और इसका जो ये रोटेशन है बेसिकली, अब आप देख सकते हो कि इसका जो रोटेशन होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, एक्स एक्सेस है हमारा जो कि हम चाहते हैं बेसिकली। तो इसको हम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम तक रोटेट करेंगे। ऐसे जैसे हम रोटेट करेंगे अपने आप की फ्रेम लग जाता है, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार अगेन ऐड रोटेशन वाले पे ऐड की कर दीजिएगा। अगर अब हम प्ले करके देखें तो अब हमारा रोटेशन देखिए चाकू कैसे कितना अच्छे से आ रहा है, ठीक है, कितना सही लग रहा है, रियलिस्टिक लग रहा है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई थी कि हमारा जो चाकू है वो पहले एनिमेशन में से गायब हुआ जा रहा है। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि जो हमारा नाइफ एम है उसकी पहले ही विजिबिलिटी ऑफ हो गई। आप देख सकते हो नाइफ जो अटैच है उसकी विजिबिलिटी ऑफ है, तो मैं इसको ऑन कर दूंगा तो ये प्रॉब्लम हमारी फिक्स हो गई। अब आप देख रहे हो कितना रियलिस्टिक लग रहा है कि उसके हाथ से ये छूट के जा रहा है बेसिकली। अब आता है हमारा स्टेप बेसिकली याला, जो हमारा चाकू पहले से यहाँ पे हमने अटैच करके रखा है, अब उसकी पावर का काम है। तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, जैसे ही हमारा यहाँ पे चाकू आएगा, ये चाकू आ रहा है, आएगा ये यहाँ पे जैसे, तो ये बेसिकली इसके बीच में कितने फ्रेम का अंतर है, 1 फ्रेम का अंतर है, तो ये नोटिसेबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, नाइफ एम है जो हमारी मीडिएटर है, इसके ऊपर विजिबिलिटी के ऊपर एक की फ्रेम लगाएंगे, यानी यहाँ तक जो आ रही है उसकी विजिबिलिटी ऑन है, जैसे ही यहाँ पे आएगी इसकी विजिबिलिटी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखोगे ये ऑफ हो गई, लेकिन ये पहले से लगा हुआ दिख रहा है, तो सेम जस्ट अपोजिट हमें इसका करना पड़ेगा। तो हमारी जो लास्ट वाली नाइफ है, नाइफ नंबर 2, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे बेसिकली और इसके मिसलेनियस पे जाएंगे, इसकी विजिबिलिटी को यहाँ पे की विजिबिलिटी के आगे की लगाया और यहाँ से इसकी विजिबिलिटी को ऑफ करेंगे और एक की ऐड कर देंगे। यहाँ पे जाएंगे, इसकी विजिबिलिटी को ऑन करेंगे और ऐड की कर देंगे। अब आप देखोगे
ये लगेगा यहाँ पे आ गई, इसके साथ अटैच हो गई, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस तरीके से करने से बेसिकली गाइस ये फ़ायदा होता है कि आपका सब चीज़ों पे कंट्रोल है। अगर आप सिर्फ एक सिंगल नाइफ से ही पूरा करते तो आपका एनिमेशन पूरी तरीके से बेकार हो जाता है। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा आप अपने प्रोजेक्ट को सेव ज़रूर करते रहें, क्योंकि ये कभी भी क्रैश हो जाता है। तो आपको देख सकते हो ये लग रहा है कि डायरेक्ट आके लग गया है। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि चाकू जो नाइफ है हिट करने के बाद ये जो हमारा पंचिंग बैग है वो बेसिकली थोड़ा सा मूव करे, तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हो। लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत हो जाती है, क्योंकि हम जैसे ही इस नाइफ को इस बैग के साथ अटैच करेंगे इसकी पोजीशन जो है बेसिकली अपने आप ख़राब हो जाती है और हमें मैनुअली फिर से इसकी पोजीशन को यहाँ पर सेट करना होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी जो पोजीशन है नाइफ नंबर 2 की ट्रांसफॉर्मेशन को पूरे हम कॉपी कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं इस नाइफ को इस पंचिंग बैग 5 के साथ अटैच करूँगा तो आप देखोगे ये नाइफ गायब हो गया। नाइफ गायब हो के बेसिकली ऊपर चला गया है, इसकी पोजीशन रोटेशन सब गड़बड़ हो गई है। आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कॉपी किया अगर मैं इसको पेस्ट भी करता हूँ तो इस पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमें सिंपली इसे मैनुअली फिर से इस पंचिंग बैग के पास लाना पड़ेगा। ये चीज़ आप चाहो तो पहले भी कर सकते हो, पहले कर लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं जो सिर्फ आपको बताना था इसलिए मैंने इस स्टेप को यहाँ पे पहले नहीं किया, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि आपको बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसे यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो गाइज मैंने इसकी पोजीशन सेट कर ली है और मैंने यहाँ पे इसकी पोजीशन पे यहाँ पे की फ्रेम भी ऐड कर दिया है। और जो हमारा पुराना वाला की फ्रेम था बेसिकली उसका हमें कोई यूज़ नहीं है फिलहाल, तो हम इसे डिलीट कर देंगे। जो नया वाला है अटैच करने के बाद वाला उसको हमने यहाँ पे लगा दिया है पोजीशन रोटेशन पे। तो आप देखोगे काफ़ी सही लग रहा है कि चाकू आके ऐसे नाइफ इस पर अटैच हिट कर रही है। तो हमने इसके साथ अटैच भी कर दिया, इसकी पोजीशन को भी फिक्स कर दिया। अब हमें बारी है पंचिंग बैग को अपनी टाइमलाइन के अंदर ऐड करने की। तो सिंपली हम पंचिंग बैग को सेलेक्ट करेंगे, अपनी टाइमलाइन के अंदर इसे ऐड कर देंगे। पंचिंग बैग के प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, रोटेशन को ऑन करेंगे की फ्रेमिंग के लिए और यहाँ पे इसके ऐड की करेंगे जस्ट 1 स्टेप। जैसे ये हिट किया ये थोड़ा सा मूव करेगा, हालांकि चाकू है बहुत भारी होता है इतना ज़्यादा मूव नहीं करेगा। तो सिंपली हम थोड़ा सा यहाँ पे पीछे की साइड इसकी ओरिजिनल स्टेट पे की फ्रेम लगाते हुए रोटेशन की 3-4 स्टेप आगे बढ़ते हैं और इसका जो वाई रोटेशन है उसको बेसिकली आगे एक साइड ले जाएंगे। तो आप देखो कि चाकू जो हमारा नाइफ है वो उसी के साथ अटैच है, क्योंकि हमने उसे पेरेंट करके रखा है। हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ये फिट हो गया इसके साथ। तो आप देखोगे कितना अच्छा लग रहा है कि हिट कर रहा है एकदम से। अब जैसे ये हिट करेगा 5 स्टेप आगे जाएंगे, इसकी पोजीशन इसका जो रोटेशन है उसको रीसेट कर देंगे, यानी कि 0 कर देंगे, फिर एक की फ्रेम लगा देंगे। तो आप देखोगे कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ये चीज़ कितनी सही लग रही है। हिट करता है तो उस पर थोड़ा सा मूवमेंट हुआ और ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से थ्रोइंग वाले सीन क्रिएट कर सकते हो। और मैंने काफ़ी अच्छा तरीका आपको बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा इजी है और इसमें आपका एनिमेशन बेसिकली बिगड़ने नहीं वाला है। तो हमें बस एक कैमरा तो है, जैसे चाकू यहाँ पे आ रहा है, जस्ट हम एक सेकंड कैमरा ऐड करेंगे, जस्ट Ctrl+V यहाँ पे अपने सीन लिस्ट में जाएंगे, Ctrl+C कैमरा क्लिक करके Ctrl+V और दूसरा कैमरा भी आ गया। हम इस दूसरे कैमरे को टाइमलाइन में ऐड करेंगे, जस्ट इसके ऊपर ले जाएंगे और हमारा जैसे ही चाकू यहाँ से यहाँ फेंक रहा है हमारा दूसरा सीन आना चाहिए। ये यहाँ से हम चाहते हैं कि दूसरा सीन आ जाए, इसको किया और इसकी जो सीन की पोजीशन है उसको हम बेसिकली यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो अब आप देखोगे कितना अच्छा लगेगा ये। ठीक है हम प्ले करते हैं, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और रियलिस्टिक टाइप का लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है कि वाकई किसी ने मारा है। तो आप इस तरीके से इसे कहीं पर भी फिट कर सकते हो। अपने थ्रोइंग जो भी ऑब्जेक्ट आप थ्रो करना चाहते हो वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक भी लगेंगे और देखने वाले को भी बेसिकली मज़ा आएगा। तो गाइस ये था वीडियो बेसिकली कि आप कैसे अपने कैरेक्टर से किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करवा सकते हो। ये एग्जांपल बेसिकली सबसे परफेक्ट एग्जांपल है, इसमें आपने कई चीज़ें समझ ली होंगी और आपको बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अब ऑब्जेक्ट को थ्रो करवाने के चक्कर में। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो गाइस इसे आप लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रेप्लिकेंट वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो गाइस जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।